हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो ईएसआई और पीएफ का जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है उसके लेट डिपॉजिट की वजह से जो सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 क्लॉज 5A के अंदर डिसअलाउंस किया जाता है उसको लेकर के है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को अब सेटल कर दिया है कि यदि एसएससी ने ईएसआई और पीएफ का जो एम्प्लॉय का शेयर है वो लेट डिपॉजिट किया है उस ड्यू डेट से जो कि उन एक्ट्स के अंदर स्पेसिफाई है, तो अब इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जो भी लेट डिपॉजिट किया है उसका एसएससी को बेनिफिट नहीं मिलना। और एक बार यदि वो एक भी दिन डिले हो जाता है तो एसएससी को उसको कभी भी उसका बेनिफिट नहीं मिलना। सेक्शन 43B सही मायने में उसके ऊपर लागू नहीं होता। अब ये इशू मोटे तौर पे सेटल हो चुका है, लेकिन इसी चीज से रिलेटेड कुछ और आर्गुमेंट्स कोर्ट्स के अंदर देखने को मिला है जिसको प्रोफेशनल्स ने ओपन किया है और धीरे धीरे अब वो भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू के फेवर में सेटल हो रहे हैं। ऐसा ही एक आर्गुमेंट प्रोफेशनल्स की तरफ से ये किया जाता है कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑर्डर करके या इंटीमेशन भेज करके डिसअलाउंस किया जा रहा है वो एज पर लॉ नहीं है, क्योंकि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 उस डिसअलाउंस को अलाउ करता है जो कि टैक्स ऑडिटर ने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उसको स्पेसिफिकली डिसअलाउंस माना हो। क्योंकि सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A के अंदर जो ऑडिटर है वो स्पेसिफिकली डिसअलाउंस को मेंशन नहीं करता, लेकिन खाली ड्यू डेट्स और एक्चुअल डेट्स को स्पेसिफाई करता है। तो क्या इसको भी डिसअलाउंस माना जाए जो कि ऑडिटर ने स्पेसिफाई किया? यही एक लिमिटेड इशू प्रेजेंट केस में अहमदाबाद ITAT की डी बेंच के सामने एक केस चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये केस 121 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 73 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 20 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर सीपीसी ने सेक्शन 143(1) के अंदर एसएससी का सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A के अंदर डिसअलाउंस किया, ये कहते हुए कि टैक्स ऑडिटर ने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो ड्यू डेट है और जो एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट है उसको मेंशन किया है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि एसएससी ने ईएसआई और पीएफ का जो ड्यूज है वो टाइम पर डिपॉजिट नहीं किया है, इसलिए उसका डिसअलाउंस सीपीसी ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर किया, जिसको एसएससी ने ये कह के चैलेंज किया कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर रिटर्न प्रोसेस होती है वो एक असेसमेंट नहीं है और उस एडजस्टमेंट के अंदर उस एडजस्टमेंट का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन सीआईटी अपील ने भी इस आर्गुमेंट को नहीं माना और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का भी ये कहना था कि सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A कहीं पे भी इस चीज को मैंडेट नहीं करता टैक्स ऑडिटर के लिए कि वो स्पेसिफिकली अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस चीज को मेंशन करे कि कितना डिसअलाउंस है। और सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 भी कहीं पे भी ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता कि टैक्स ऑडिटर को स्पेसिफिकली अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डिसअलाउंस को मेंशन करना है। और साथ ही साथ ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि यदि टैक्स ऑडिटर ने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट मेंशन कर दी है और एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट मेंशन कर दी है तो ये भी इसको ये माना जाना चाहिए कि टैक्स ऑडिटर ने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उस डिसअलाउंस को मेंशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये इशू भी करीबन अब एसएससी के अगेंस्ट जो है वो सेटल हो चुका है कि अब सीपीसी के पास ये अधिकार है कि वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज A का इंटीमेशन भेज करके
एसएससी का ये डिसअलाउंस कर सकती है। यदि टैक्स ऑडिटर ने उसको रिपोर्ट किया है तो एसएससी इस चीज से नहीं बच पाएगा। और जो दूसरा इशू है कि जो एसएससी का ये आर्गुमेंट है कि मुझे ये खर्चा सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में मिलना चाहिए, इसके ऊपर लॉ पहले ही सेटल हो चुका है कि ये खर्चा एसएससी को सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, जिसके अंदर एसएससी ये कहता है कि ये एक्सपेंस फुल्ली एक बिजनेस के लिए खर्च किया गया है, उसके अंदर भी ये अलाउ नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 121 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 73 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की डी बेंच ने 20 मई 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।